वॉइस एक ऐसा चैप्टर है इंग्लिश का कि जिससे मतलब बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं और ये ट्रिकी चैप्टर है। ये बहुत कम समय में बहुत ज्यादा हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए समय न नष्ट करके अपने मेहनत को लगाते हैं। आइए, वॉइस। वॉइस का मतलब हिंदी मतलब होता है वाच्य। ठीक है, वॉइस है क्या? तो एक्चुअली ये टेंस हम लोग समझे थे पिछले क्लास में कि टेंस जो होता है कि वर्ब, यूज ऑफ वर्ब, उसी तरह ये भी है यूज ऑफ वर्ब, यूज ऑफ वर्ब। ठीक है, इज कॉल्ड वॉइस। अब आइए देखते हैं वॉइस को हम लोग ब्रॉडली दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक पहला होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव हो गया और एक पैसिव हो गया। आइए इसके बारे में देखते हैं कि एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। तो एक्टिव का मतलब होता है कि वैसा सेंटेंस जिसमें डूअर यानी सब्जेक्ट, काम करने वाला एक्टिव हो, यानी डूअर इज द मोर इंपोर्टेंट देन द एक्शन। हम लोग बोल सकते हैं कि एक्टिव क्या होता है, तो डूअर इज मोर इंपोर्टेंट देन द एक्शन। यानी जो हम लोग का काम करने वाला सब्जेक्ट है, डूअर है, वो एक्शन से ज्यादा इंपोर्टेंट है। जबकि पैसिव में होता है कि एक्शन इज मोर इंपोर्टेंट देन द डूअर। यानी अब यहां पर डूअर लास्ट में चला गया, यानी डूअर यहां पर इंपोर्टेंट नहीं रह गया है, काम इंपोर्टेंट रह गया है। अब देखिए जैसे कि डूअर, इसमें डूअर क्या होगा, जैसा कि अभी आप जाने कि डूअर जिसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट, वो यहां पर एक्टिव होगा। ठीक है, और पैसिव में क्या होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं डूअर यानी सब्जेक्ट आपका क्या होगा, इनएक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा। ठीक है, इतना है। अब देखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। जो हम लोग का एक्टिव वॉइस होता है एक्चुअली ये टेंस होता है। ये क्या होता है, टेंस ही होता है। तो चलते हैं देखते हैं कैसा स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट लिखा जाता है किसी भी सेंटेंस का। ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में हम लोग बांटते हैं इसे, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या होता है वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होता है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही चाहिए, यानी जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है उसका पैसिव वॉइस बनेगा। अब आइए पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखते हैं। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्टैब्लिश है, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं पैसिव वॉइस के सेंटेंस में। यानी जो हम लोग का ये ऑब्जेक्ट है अब ये सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी ये जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर लिखा जाएगा ये वाला ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट, यानी ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा। और ये जो सब्जेक्ट है ना ये चला जाएगा पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी यहां पर सब्जेक्ट लिखा जाएगा एज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर दिए। बच गई वर्ब की बात। तो वर्ब थोड़ा सा देखने वाली बात है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जरूर चाहिए, यानी एक्टिव वॉइस की सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो या ना हो, लेकिन पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जरूर चाहिए। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा और मैं हेल्पिंग वर्ब को स्टार से डिनोट करूंगा क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस के अनुसार ही लगते हैं।
और ये फिक्स है कि यहाँ पर जो वर्ब होता है उस वर्ब जो यहाँ पर वर्ब रखा जाएगा वो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगा। ठीक है, और यहाँ पर कोई ना कोई प्रीपोजिशन लगाया जाता है, कोई ना कोई प्रीपोजिशन लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जो हम लोग का सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज हो जाएगा। प्रीपोजिशन का मतलब वैसा, यानी यहाँ पर जैसे हम लोग बाय लगाते हैं, दिस लेटर इज रिटेन बाय, जो भी होता है उसी तरह बाय आपका प्रीपोजिशन है, इन आपका हो जाएगा, फ्रॉम आपका हो जाएगा, बहुत सारा होता है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसे इरेज करूंगा। ओके, ये हो गया। अब देखिए, अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो हम लोग का वर्ब होगा वो कैसे चेंज होगा, यानी वर्ब को कैसे हम लोग चेंज करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक मेरा वही होगा, हाउ टू चेंज। हाउ टू चेंज वर्ब, वर्ब कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे, अगर V1 या V5 या डू या डस रहता है कंबाइंड मैनर में, तो हम लोग इसको चेंज करेंगे। दूसरा होता है V2 होता है और उसके बाद डिड होता है, इसको चेंज होगा। और तीसरा होता है हैज, हैव, हैड, एक ये चेंज होगा। और फोर्थ वाला होता है इज, आर, एम, वाज, वर, एक ये हो गया। फिफ्थ में होता है सेल, मॉडल्स लिख देता हूं मैं, मॉडल्स। और उसके बाद सिक्स्थ नंबर में हो जाएगा इंफिनिटिव, टू प्लस V1। सिर्फ इस पर ही हम लोग कंसीडर करेंगे और इसके बाद हम लोग का क्वेश्चंस बनने लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले V1 या V5 यानी वर्ब में, V5 किसे कहते हैं, तो वर्ब में हम लोग V1 में S या ES या IES जोड़ते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं V5। तो V5 में हो या V1 में हो या डू हो या डज हो, इनमें से कोई भी हो, तो उसको चेंज करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि सब्जेक्ट के अनुसार इज, आर, एम, और उसके बाद ये हम लोग का क्या है, ये हम लोगों का हेल्पिंग वर्ब है। और उसके बाद V3 बनेगा, और हम वही प्रीपोजिशन की बात किए थे ना, तो यहाँ पर प्रीपोजिशंस बाय लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, जो हम लोग का सब्जेक्ट रहा होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट के फॉर्म में चेंज कर देंगे। हम लोग यही ना था, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर, सब्जेक्ट को यहाँ पर, प्रीपोजिशन के बाद। तो प्रीपोजिशन हम लोग लिख लिए, उसके बाद सब्जेक्ट एज इन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट हम लोग लिख देंगे। सिमिलरली वैसे ही V2 हो, V2 किसे बोलते हैं, तो पास्ट टेंस, उसको हम लोग बोलते हैं, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसमें V2 होता है। तो V2 को हम लोग चेंज करेंगे किसमें, तो वाज में चेंज करेंगे, वर में चेंज करेंगे, और इसके बाद वही इसमें सदाबहार है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा, पार्टिसिपल फॉर्म, और उसके बाद बाई लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सिमिलरली यहां पर भी यही है, हैज, हैव, हैड, कहीं पर दिखे तो हैज, हैव, हैड के बाद बीन लगाएंगे, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद बाय लगाएंगे, और उसके बाद वही ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब देखिए, इज, आर, एम, वाज, वर, इन सभी में से कोई भी आ गया हम लोगों के सेंटेंस में, उसमें अगर इज रहेगा तो इज लिखेंगे, आर रहेगा तो आर लिखेंगे, एम रहेगा तो एम लिखेंगे, यानी सिमिलरली ये सब रहेगा। देखिए इसमें छोटा सा वेरिएशन है,
वेरिएशन क्या है, तो बस इसके साथ एक छोटा सा वर्ड जोड़ देना होगा जिसका नाम होता है बीइंग। ठीक है, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर वही पुरानी बातें। सिमिलरली यहाँ पर मॉडल है, जब कोई भी मॉडल आए, आप लोग जानते हैं कि मॉडल के साथ हम लोग मॉडल देखिए, तो मॉडल्स के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, हमेशा हम लोग जानते हैं कि मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है यूजुअली, लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय मॉडल के बाद वाला जो लेटर होगा बी होगा। बी क्यों होता है, बी अप टू का बीइंग वर्ब होता है। ठीक है, तो बी लगाने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और वही पुरानी बातें, बाय के बाद ऑब्जेक्ट। अगला क्या है, 2 प्लस V1। तो 2 प्लस V1 होता क्या है, 2 प्लस V1 हम लोग जानते हैं इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव को हम लोग क्या जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वर्बल नाउन, क्योंकि वर्ब तो होता है लेकिन वर्ब करता है नाउन जैसा। तो चलिए कोई बात नहीं, उसको हम लोग वर्ब के टॉपिक में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं 2, अगर 2 हो तो 2 लगाएंगे, और V1 है तो पैसिव वॉइस बनाते समय इधर एक्टिव वॉइस है, इधर पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम लोग बी का यूज करेंगे, और उसके बाद V3, और वही पुरानी बातें बाई प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन एक और है, आप लोग जानते हैं यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो मैं थोड़ा सा इरेज करना चाहूंगा। जो कि 7वां नंबर है, तो 7वां नंबर में आप लोग लिखेंगे कि अगर V1 प्लस ऑब्जेक्ट, आप लोग जानते हैं कि V1 प्लस ऑब्जेक्ट किस प्रकार के सेंटेंस में आता है, तो ये आप लोगों का इंपरेटिव सेंटेंस आता है, जैसे गेट आउट, कम इन, गो देयर। तो जब भी V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो, इसको बनाने का तरीका सीधा बात याद रखिएगा, लेट ओबे। लेट ओबे का मतलब लेट ओ फॉर ऑब्जेक्ट, प्लस बे मतलब बी। ठीक है, और उसके बाद वही V3 प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ये हम लोग का होता है लेट ओबे। ये आप लोग अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा, और इसके बाद तो हम लोग का जो स्टेप होता है, हम लोग उसे जरा सा डिस्कस करेंगे। ये मेन था, इसी पर टोटल आपका सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में बदले जाएंगे। तो अगला है आपके सामने, पहला हम लोग सीखे हाउ टू चेंज वर्ब, दूसरा हम लोग सीखेंगे हाउ टू चेंज, ठीक है, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट और सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जैसे मी, तो मी मेरा क्या है, तो मी मेरा ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में चेंज करने के लिए आप आई यूज करेंगे। ठीक है, उसी तरह यू, देखिए यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, और यू का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों सेम होता है। जैसे एग्जाम्पल के जरिए से सीख लेते हैं हम लोग, यू लव मी, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में था, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में देख रहे हैं ना। अब इसी को मैं क्या कर रहा हूं, आई लव यू। देखिए यहां पे ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, और यहां पे ये ऑब्जेक्ट है। इन दोनों के दिशा निर्देश में देखा जाए तो कोई अंतर दिख नहीं रहा है, यानी इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों एक ही होता है, जबकि आई मेरा सब्जेक्टिव फॉर्म है और बी मेरा क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो सिमिलरली इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो यू को हम लोग यू में चेंज करेंगे, अगर हिम आ जाए तो ही में चेंज करेंगे, हर आ जाए तो सी में चेंज करेंगे, यहां पर देम आ जाए तो हम लोग दे में चेंज करेंगे, अस आ जाए तो हम लोग वी में चेंज करेंगे, और हुम आ जाए तो हम लोग हु में चेंज करेंगे, और इट आ जाए इट को इट में चेंज करेंगे। देखिए ये मेरा ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ये मेरा सब्जेक्टिव फॉर्म है।
अगर सब्जेक्ट में ये हो तो ऑब्जेक्ट में चेंज करते समय उसको मी बना दिया जाएगा, अगर ये ऑब्जेक्ट में है तो सब्जेक्ट में चेंज करते समय आई बना दिया जाएगा। तो ये हम लोगों का दो कंडीशंस फुलफिल हुआ। और आइए हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो हम लोग पढ़े वो अप्लीकेबल है कि नहीं। तो जरा देखते हैं। आइए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ही लाइट्स द कैंडल, वह कैंडल को जलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा वर्ब है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो पहले से चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो मैं यहां पर पहले क्वेश्चन से लिख लेता हूं, ही लाइट्स द कैंडल। क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखना था, तो पहले इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखी जाएगी, यानी द कैंडल। ठीक है, अब बताइए ये मेरा क्या है, वर्ब का 5 फॉर्म है, और हम जानते हैं कि वर्ब का 5 फॉर्म के साथ हम लोग इज आर इन में इसको चेंज करते थे। तो यहां पर क्या है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर आएगा। एक चीज याद रखिएगा, इसे आप नहीं भूलेंगे, ये इंग्लिश का मैथमेटिक्स है। वो कैसे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी प्लूरल ही लगेगा। ये बात याद रखिएगा। तो चलिए जरा देखते हैं, द कैंडल इज, लाइट का V3 होता है वर्ब के रूप में देखा जाए तो लाइट का V3 फॉर्म होता है लाइटेड, LIGSTED, लाइटेड। अब हम लोग जानते हैं हेल्पिंग वर्ब हो गया हम लोगों का, मेन वर्ब यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म भी हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया। अब इसके बाद प्रीपोजिशन लगाया जाता है, तो यहाँ पर बाय लगाइए, और ही का, अभी मैंने बताया था कि ही मेरे यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, तो ही का हिम हो जाएगा। ओके, तो सिमिलरली ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं होगा आप लोगों को। सिमिलरली हम लोग सेकंड क्वेश्चन भी देखेंगे कैसे सोल्व होता है सेकंड क्वेश्चन। तो ये भी एकदम इजी है। देखिए, ही डज नॉट लाइट द कैंडल, तो यहां पर भी सिंपल सा है कि ही यानी यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, तो इससे पूछिए कि क्या लाइट हो रहा है, तो आंसर मिलेगा कैंडल। अगर ऑब्जेक्ट होगा तभी उसका पैसिव फॉर्म बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो पैसिव फॉर्म नहीं बनेगा, यानी हो जाएगा द कैंडल। और हम जानते हैं कि जब भी डू डज दिया रहता था तो हम लोग इज आर एम में चेंज करते थे। तो यहां पर क्या होगा, द कैंडल इज, नॉट है तो नॉट लिखेंगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लाइट का लाइटेड, लाइटेड बाय, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम हो जाएगा। ठीक है, ये सेकेंड क्वेश्चन हुआ। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, डू यू ईट मीट, क्या तुम मांस खाते हो, क्या तुम मीट खाते हो। तो इसका क्या होगा, डू लिखा है तो डू के जगह पर पहले हम लोग को इज लिखना होगा, क्योंकि हम लोगों को चेंज करने का तरीका पता है। और यहाँ पर आपको बताइए, यहाँ से इस ईट से पूछिए, इस वर्ब से पूछिए क्या खाते हो, तो आंसर आया मीट। तो यहाँ पर लिखेंगे इज मीट। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईट का ईटेन होता है, ईट एट ईटेन, EATEN, ईटेन बाय यू। ओके, क्वेश्चंस है तो यहां पर भी क्वेश्चंस ही होगा। फोर्थ देखते हैं क्वेश्चंस, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो यहां पर बताइए, इस पहले सेंटेंस में देखिए, इस वर्ब से पूछिए क्या उड़ रहा है, देयर इज नो एनी आंसर, कि यहाँ पर आंसर ही कुछ नहीं मिला कि क्या उड़ रहा है। ठीक है, कौन उड़ रहा है, यहाँ पर भी आंसर हुआ कि वो बर्ड्स उड़ रही है, लेकिन जब भी कौन पूछूंगा हम लोग, जब भी हम लोग कौन पूछेंगे तो उसका आंसर आएगा वो आपका सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही नहीं है, इस सेंटेंस का पैसिव फॉर्म बिल्कुल नहीं बनेगा। अगला है आई एम ड्राइविंग अ कार, इससे पूछिए क्या ड्राइव कर रहे हो, तो आंसर मिला कार को, इसका बिल्कुल बनेगा। तो इसका क्या बनेगा, फोर्थ का नहीं बनेगा तो फिफ्थ का बनेगा अकार। अब बताइए, जब भी इज आर एम दिया रहता था
तो उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग उसको लिख देते थे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, कार है, इसके लिए एम लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, क्या लगेगा, इज, अ कार इज। जब भी इज आगे रहेगा तो उसमें हम लोग छोटा सा वर्ड लगाते थे, बीइंग, ठीक है। यहाँ पर भी बीइंग बजाइए इसका, बीइंग। V3 क्या हो जाएगा ड्राइव का, DRIVE ड्राइव, और DRIVEN ड्राइव है, ठीक है। देखिए ये हम लोगों का वर्ब काम करेगा, ये हम लोग का एडजेक्टिव का काम करेगा, ये नहीं होगा, ठीक है। ड्राइव्ड बाय, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, मी होगा। तो ये आप देखिए, अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था हम लोग देखे, और आगे हम लोग एडवांस लेवल का देखेंगे, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग आगे अगले वीडियो में। आज इतना ही, धन्यवाद। आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपने पढ़ाई को जारी रखें।